हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक पोएम करने वाले हैं क्लास 10th की, फायर एंड आइस। सो ये पोएम जो है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और इस पोएम में ना पोइट रेफर्स कर रहा है, टू प्रेडिक्शंस लगा रहा है कि कैसे दुनिया एंड होगी। या तो वो फायर से एंड होगी या तो वो आइस से एंड होगी। यहाँ पे फायर का मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमारी लस्ट, ग्रीड और डिज़ायर्स। जितना ज़्यादा हमारी डिज़ायर सेटिस्फाई होती जाएंगी उतना ही वो बढ़ती जाएंगी, इसका कोई एंड ही नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सेल्फिश और क्रूल बन जाएंगे। सो ऑन द अदर हैंड, आइस से भी पोइट का मतलब है कि हमारे अंदर जो हेटर्ड, कोल्डनेस और रिजिडिटी आ जाती है ना, हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट हो जाएंगे टुवर्ड्स फीलिंग ऑफ अदर्स कि हमें दूसरों के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पोएम में पोइट ये कहना चाह रहा है कि बोथ फायर एंड आइस इतनी रैपिड रेट में बढ़ते जा रहे हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड श्योर, किसी भी रीज़न से, या तो वो फायर से ख़त्म होगी या फिर आइस से ख़त्म होगी। सो अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। सम सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice and is also great and would suffice. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। डिज़ायर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। फेवर मीन्स टू रिगार्ड विद स्पेशल kindness or approval. Perish means to die and suffice means to be sufficient. इस पोएम में मैसेज क्या दिया पोइट ने कि एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। फायर सिम्बलाइज करिए हमारे डिज़ायर, पैशन, और आई सिम्बलाइज करिए इनडिफरेंस एंड इग्नोरेंस। सो इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस कौन से दिए गए हैं? सबसे पहले राइमिंग स्कीम है हमारे इस पोएम में, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी। दूसरी लिटरेरी डिवाइस दी गई है इसमें एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जब एक ही सम वाउल साउंड एक ही सिंगल लाइन में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि द लॉन्ग साउंड एट ओ इन आई होल्ड विद हाउस हु फेवर फायर। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना एक ही लाइन में। तीसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में सेम लेटर साउंड बार बार रिपीट होता है विद क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो सम से एस, वर्ल्ड विल डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, फेवर फायर एफ एफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस? टेररिज्म एंड करप्शन, आइस एंड ग्लोबल वार्मिंग, आइस एंड फायर, पॉवर्टी एंड ग्रीड। यस, आंसर विल बी आइस एंड फायर. What do they symbolize? Fire stands for. Next question है, what do they symbolize? Fire stands for desire, ice stands for hatred. Fire stands for hatred and ice stands for desire. Fire stands for hot weather and ice stands for cold weather. और फोर्थ ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आई स्टैंड्स फॉर हेटर्ड. थर्ड क्वेश्चन है, विच वन डज द पोइट सीम्स टू फेवर? इसमें से पोइट क्या फेवर कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सपोर्ट्स द व्यू डैट फायर विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू को कि फायर एक दिन दुनिया ख़त्म करेगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आइस और फायर दोनों दुनिया ख़त्म करेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नॉट श्योर इन द पोएम, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ न्यूट्रल इन हिज व्यूज़, डज नॉट फेवर एनी वन इन अ पर्टिकुलर. तो इसका आंसर होगा फोर्थ. What does it refers to? इस पोएम में it refers to the world. Find the antonym of the word creation in above line. Creation means desire, suffice, great या destruction. इसका आंसर होगा destruction. From the above lines, write any two words which rhyme with the word price. इसका आंसर होगा twice and suffice. The poet has nicely expressed his message in the total of dash lines only. तो पोइट ने इस अपने मतलब उसका मैसेज जो है इस पोएम में वो टोटली कितनी लाइंस में उसने डिस्क्राइब कर दिया है? 9 लाइंस में. 9 लाइंस की ये पोएम है.
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बीइंग डिस्कस्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। तो कौन से दो व्यूज थे, ये कैसे दुनिया ख़त्म होगी, डेट फायर एंड आइस बाय डिज़ायर एंड हेट्रेड। ठीक है, अगर आपको इसके बाद इसको लेकर थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, द टू व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर द वर्ल्ड विल एंड विद फायर बिकॉज ऑफ पीपल्स ग्रीड और ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। The second one is, the second view says that the world will end due to the ice because of hatred among people or due to environmental changes. So second question है, how can the fire destroy the world? Fire कैसे destroy करेगी पूरे world को? With its desire and passion. Third question है, what is the rhyming scheme of the poem and how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? So इस poem की rhyming scheme है first stanza की A B A A and the rhyming scheme of second stanza is A B A B A. By using the rhyming scheme, poet bring out contrast between two ideas.